नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला वीडियो है। अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं और लगातार मैसेज इसी के लिए आते हैं, सर एग्जामिनेशन कब होगा, सर बहुत कुछ कवर नहीं किया गया है, सर कैसे कवर होगा, सर टॉपिक जीए का सीए का क्या है, मैथ का क्या है। इवन मैं आपको साइंस के सारे बताऊँगा कौन कौन सा आपको रिविजन करके जाना है। अगर आप ये कम समय में नहीं कर सकते तो आप क्या करिएगा, सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ही ध्यान के साथ इस वीडियो को देखिएगा। एंड प्लीज़ दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो लगातार मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक सुपर टाइम टेबल वाला वीडियो बनाऊंगा विद सारे सिलेबस के कैसे कैसे हमको कवर करना चाहिए आगामी एग्जामिनेशन के लिए। तो कर दीजिए लाइक एंड शेयर। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले परीक्षा कब होगी, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन। अभी देखिए, अगस्त आपका लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और रिसेंटली बहुत सारे सोर्सेज से पता चला है। आप कोई भी न्यूज उठा के देख लीजिए, फिर सर्च कीजिए, बहुत जल्द आपके एग्जामिनेशन के डेट के लिए, जैसे देखिए अब कब होगा एग्जामिनेशन, जैसे अभी देखिए एमटीएस का है आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर में, ठीक है। अभी इसने डेट कंफर्म कर दिया है, अभी एडमिट कार्ड वगैरह कुछ कंफर्म नहीं किया है। एसएससी जीडी का है तो जीडी का भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका फिक्स कैलेंडर में आ गया है कि एमटीएस का एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर महीने में होने वाला है। आपका अगस्त पूरा जा चुका है, एनटीपीसी की एग्जामिनेशन अभी नहीं आई है। जो सीवीटी 2 का रिजल्ट आया है उसमें क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अभी कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीना आपके लिए निर्णायक है। मे भी आपको सितंबर 15 तक आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा। और मैं बता रहा हूं कि अगर आपका जिस दिन भी नोटिफिकेशन आया उसके 5 से 10 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। पहले मेरी बात पूरी ध्यान से समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि अगर इतना एग्जैक्ट चीज़ें जो है, जैसे हमने पिछले एनटीपीसी एग्जामिनेशन में देखे कैसे कैसे चीज़ें की गई, जो डेट जारी किए गए उस डेट पे एग्जामिनेशन हुए, बीच में कोविड से सारी चीज़ें अफेक्ट हुई। तो सितंबर में आप मान लीजिए कि ये जो सितंबर का महीना है, ये आपका पूरा एडमिट कार्ड वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली कि दोस्तों अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपकी परीक्षाएं चालू हो जाएंगी, ठीक है। और ये परीक्षाएं कम से कम दिसंबर या फिर जनवरी 2022 तक चलने वाली हैं। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब एनटीपीसी का एग्जामिनेशन था उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ से ज़्यादा लोग थे, तो उसमें 3 महीने का समय लगा। तो ग्रुप डी में भी समय आपका एग्जामिनेशन में लगने वाला है, लेकिन आपके पास समय बिल्कुल भी कम है। ये आप एकदम लिख के ले लीजिए कि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास बेस्ट प्लान नहीं है, तो कोई और कहीं और तैयारी कर रहा है, उसका निकल जाएगा और आपका निकलेगा नहीं। समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखें तो 30 दिन के आसपास है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 30 दिन नहीं हो सकता है, यहाँ पे 40 दिन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग सारे एग्जामिनेशन क्लोज हो गए। एनटीपीसी की जो रेस्ट एग्जामिनेशन थे वो गवर्नमेंट ने करा दिए, खत्म हो गया वो। उन्होंने इसके इवन उसको मार्क भी अलॉट कर दिए, इवन उन्होंने रिफंड भी अलॉट कर दिया है। अब जो है सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन के लिए है, लेकिन कट ऑफ भी अभी नहीं आया है। तो इसका मतलब यह है कि आपका ग्रुप डी एग्जामिनेशन कराया जाएगा, बीच में कट ऑफ आएगा, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत कम है तो एग्जामिनेशन बीच में हो जाएगा। तो एकदम कमर कस लीजिए, समय बिल्कुल भी नहीं है। इस महीना जो सितंबर महीना है, ये आपका बहुत निर्णायक महीना है। तो देखिए क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि अरे यार एग्जाम अभी नहीं आ रहा है तो नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यही होता है। आप उसके पहले ही तैयार रहिए। आपको मैथ कैसे कवर करना है, आपको रीजनिंग कैसे कवर करना है, आपको जीके कैसे कवर करना है, आपको साइंस कैसे कवर करना है, आपने क्या क्या कवर किया, क्या क्या आपका कवर हुआ, क्या क्या एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से पढ़िए। मॉक टेस्ट के जरिए बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए आप वीडियोस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप खुद से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो दम ध्यान से देखिएगा कि अब हम लोग क्या करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या करें, सारी चीज़ें आपको आगे मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के लिए मैंने 2 ई बुक लॉन्च किए, जो अब तक का सबसे बेस्ट ई बुक था और बहुत सारे लोगों ने ले लिया है। जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 16,000 स्टूडेंट इस ई बुक को ले चुके हैं। उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आप जीके की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं में जो जो टॉपिक आपके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक को मैंने इसमें इनबिल्ड किया है। एक भी आपका टॉपिक बाहर जाने वाला नहीं है। पूरा जीके आप इससे कवर कर सकते हैं दोस्तों, इस ई बुक पीडीएफ से। इस ई बुक पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, ये 70 से ज़्यादा टॉपिक कवर करता है। लगभग सारे का रिवीजन करना है आपको, किसी न किसी तरीके से इसको रटना है, याद करना है। और जी के सभी परीक्षाओं में आते हैं, तो ग्रुप डी के लिए स्पेशली बनाया गया है। लेकिन आपको ग्रुप डी के अलावा एनटीपीसी, जो सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल का जो परीक्षा वाला सब में जी के आता है। तो ये टॉपिक आपको आगे भी काम करेंगे कि स्ट्रैटेजी के सब में आता है। तो फटाफट लेके इसको रिवीजन स्टार्ट कीजिए। एंड सेकेंडली साइंस, जो आपके परीक्षा में 25 नंबर का आता है, इसमें मैंने 1000 क्वेश्चन कवर किए हैं, अति संभावित
मोस्ट एक्सपेक्टेड जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं 1000, इनको किसी भी तरीके से आपको रटना है, पूरा चाटना है कुछ भी करके। प्लस देखिए उन सभी 1000 प्रश्नों के आपको डिटेल भी दिए गए, ऐसा नहीं बस प्रश्न है, तो प्रश्न को याद करने के लिए आपको डिटेल भी मिल जाएगा। ये दोनों हिंदी में है, ये ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप लोगों को लेना अनिवार्य है। सब लोग फटाफट लेके रिवीजन को स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों अब बात करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो कैसे कैसे है और क्या क्या हमको कवर करना है, कैसे कैसे। देखिए जीके का जो सेक्शन है मैंने आपको बता दिया है, आप चाहें तो एकदम बिल्कुल ले लीजिए, सारे जितने भी 70 ज़्यादा टॉपिक है उनको पढ़िए, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। बाकी करंट अफेयर्स मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कवर करना है। बहुत जल्द दोस्तों करंट अफेयर्स का मैं ई बुक लॉन्च करूंगा, जिसमें 6 महीना आपका 2020 का रहेगा और 6 महीना 2021 का रहेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ग्रुप एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 2018 और 19 के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 2020 में परीक्षाएं हुई थी। तो अब ये यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि 6 महीना मतलब जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर का आपके परीक्षा में देखिए पूछा जाता है करंट अफेयर्स। और जीके का तो मैंने बता दिया, लगभग सब कुछ मैंने एक ही ई बुक में दे दिया है, अब तक का सबसे बेस्ट ई बुक था वो, तो आप लेके उसको बस रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जीके में देखिए एवरग्रीन क्वेश्चन होता है, जैसे कि और सबसे बड़ी बात दोस्तों करंट अफेयर्स ही आगे जाके आपका क्या बनता है, जीके बनता है। जैसे अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया गया, तो उस समय में जब उसको बनाया गया तब वो एक करंट अफेयर्स था, लेकिन आज वो जीके है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की है, उसमें कितने 2979 करोड़ रुपए लग गए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से नदी किनारे है, नर्मदा नदी किनारे पे है, और किसके द्वारा बनाया गया, तो राम सुतार के द्वारा बनाया गया। कंपनी कौन थी दोस्तों, तो L&T कंपनी थी। अब ये एक जीके का क्वेश्चन बन गया। तो करंट अफेयर्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, और जीके जो है आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप इन दोनों को कवर कैसे करेंगे, तो 6 मंथ आपको कवर करना है 2020 में, और 6 मंथ आपको कवर करना है 2021 में, इसका रिवीजन करना है। 2021 वाला मैंने ई बुक लॉन्च कर दिया है। मैं आपको एक मर्ज 2000 स्पेशली फॉर ग्रुप डी में बोल रहा हूं कि 6 महीना आप 2020 का देख लीजिए और 6 महीना 2021 देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, आपका पूरा ये कवर हो जाएगा। बाकी जीके मैंने टॉपिक वाइज बता दिया है, आप चाहें तो खुद से भी टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज जो ई बुक है वो ले सकते हैं। और जीके के क्वेश्चंस को आप लूसेंट से भी पढ़िए। देखिए लूसेंट है तो आपको लगता है बहुत बोरिंग टाइप सा है, लेकिन लूसेंट में आपको जीके के लगभग सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप उससे कवर कर सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों बात करते हैं मैथ, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और लोगों को परेशानी होती है। तो 25 नंबर का दोस्तों आपका मैथ का सेशन आता है। मैथ में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको किसी भी तरीके से याद करना है, और इनके कितने कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। मैं एक प्लान रेडी करता हूं, बहुत जल्द बना के आपसे डिस्कस करता हूं कि कैसे पढ़ें, क्या करें, कितना समय दें, कौन से टॉपिक पर ज्यादा समय दें, कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपके परीक्षा में, और कम समय में जो ये सारे सिलेबस हैं, सिलेबस वाइज टाइम टेबल कैसे हम कवर कर सकते हैं। मे भी 1 या 2 दिन में आपको भी मिल जाएगा, मैं प्लान बना रहा हूं उसके लिए। देखिए संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जो है दोस्तों, इससे आपके परीक्षाओं में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बॉड मास से देखिए आपका बॉड मास सिंप्लीफिकेशन मिक्स कर दें तो 3 नंबर के आसपास क्वेश्चन आएगा। यही दशमलव और भिन्न वाले भी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ का 1 क्वेश्चन के आसपास रहता है। अनुपात और समानुपात दोस्तों 1 क्वेश्चन के आसपास। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन होते हैं। क्षेत्र मिति से कभी कभी 1 क्वेश्चन आता है। और देखिए समय और दूरी से कभी कभी 1, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब टाइम एंड वर्क से सेम, इससे भी 1 और 2 क्वेश्चन पूछा। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से 1 क्वेश्चन, दोनों से मिला लिया जाए तो 2 क्वेश्चन के आसपास। लाभ और हानि से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। बीज गणित से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। त्रिकोणमिति से लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। वर्गमूल ये तो सिंप्लीफिकेशन में ही आ जाएगा। आयु गणना करना कभी कभी 1 क्वेश्चन का। कैलेंडर और घड़ी से देखिए कभी कभी 1 क्वेश्चन का। कुल मिला जुला के इस प्रकार से प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसको मॉक टेस्ट के थ्रू कवर कर सकते हैं। अब देखिए मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ के लिए आप कुछ भी करिए, लेकिन कम से कम 30 से लेकर 40 प्रश्नों को डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग बोलेंगे सर प्रैक्टिस क्यों करें। देखिए आपका कुछ भी हो सकता है कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया हो सकता है आपको सब कुछ आता हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे दोस्तों, तो आप ये चीज लिख के लीजिए कि आपकी स्पीड जो है वो डाउन हो जाएगी। आपको सब आता है, आप सब कर लोगे, लेकिन हमको परीक्षा में चाहिए स्पीड। इसके लिए 30 से 40 प्रैक्टिस सेट जो कि क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करेंगे। हो सकता है आप मॉक टेस्ट के थ्रू कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप जो कि मार्केट से कोई ऑफलाइन बुक लाए हो उससे कर रहे हो। तो इसको बिल्कुल ही मत रोकिएगा, इसको पूरा कंप्लीट करना है। ये सारे जो मैंने ऑप्शन बताए हैं, अभी मैं इसको अभी जल्दी इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अगला दोस्तों रीजनिंग है। रीजनिंग सबसे अति महत्वपूर्ण निर्णायक 30 नंबर का आता है, और ऑलमोस्ट बच्चे आराम से इसमें 25 नंबर के आसपास क्वेश्चन कर लेते हैं। जिसमें देखिए एनालॉजी से अल्फा एंड नंबर सीरीज, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से कम 5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। कोडिंग डिकोडिंग से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देखेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशनशिप से कभी कभी 1 क्वेश्चन आता है। सिलॉक कभी आता है कभी नहीं आता है ग्रुप डी में, लेकिन फिर भी अगर आएगा तो 1 नंबर आपको याद रखना है। जंबलिंग के 1 नंबर, वेन डायग्राम से 2 नंबर के आते हैं क्वेश्चन आपके। एक तो पूरा हिंदी में लिखा रहता है और एक वेन डायग्राम बना होता है, उसमें से बस आपको सही ऑप्शन का चयन करना पड़ता है। वो डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी से 1 क्वेश्चन आता है।
कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से भी एक क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में आता है। और देखिए सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालिटिकल जो रीजनिंग दोस्तों इससे 3 नंबर के, क्लासिफिकेशन के से देखिए तकरीबन 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और डायरेक्शन सेंस से देखिए 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट जो कि एजप्शन से दोस्तों कम से कम 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे नॉन वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल रीजनिंग कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। आता है तो आपका 5 से 6 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी से पूछे जाते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्ट, देखिए 2 नंबर का आपका नंबर सीरीज फिक्स है, 2 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग फिक्स है, 2 नंबर का मिसिंग नंबर फिक्स है, 2 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक फिक्स है। ये सारे क्वेश्चन एकदम निश्चित तौर पे आने ही आने हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पक्के तौर पे। ऑड एंड आउट से देखिए 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग देखिए मेरे हिसाब से सब लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं। इसकी भी मार्केट से कोई बुक लेके प्रैक्टिस कीजिए, या फिर मॉक टेस्ट है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़िए। अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 प्रश्न इसको भी आप डेली लगाइए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि समय अब नहीं है। अगर आप अभी भी रुके हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज से लगातार मैसेज आ रहे हैं, आप खुद ही गूगल पे सर्च करो, आपको देखो कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं होगा जो ये बताएगा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से हिंट मिलते हैं तभी ये आपके लिए नोटिफिकेशन देते हैं। वैसे अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं भी है, एग्जामिनेशन आ रहा है, तो आपको प्रिपरेशन के लिए लगना है। हमको अपना 100% कवर करना है। अगर आप 70% भी कवर किए हैं तो नहीं, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं कि अगर आप 100% कवर नहीं करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा, आप पीछे रह जाएंगे उन सभी करोड़ों बच्चों में जो पहले ही कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों साइंस की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि साइंस में कैसे कैसे रिवीजन कर सकते हैं। देखिए साइंस मैंने फिजिक्स का आपको सारे टॉपिक बता दिए, क्या क्या पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री का क्या पढ़ना है, बायो का पढ़ना है। इन तीनों के अलावा अगर आप साइंस को कवर करना चाहते हैं तो मैंने जो ई बुक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक है इसका, आप उसको लेके पूरा रट डालिए। जो 1000 मैंने क्वेश्चन दिए, बस 1000 क्वेश्चन आप मन से पढ़ डालिए। आप देखेंगे कि उसके अलावा जो मैंने उसमें डिटेल दी है आप सब कुछ कवर कर लेंगे। लगभग सारे मिक्स क्वेश्चन मैंने उसमें आपको अवेलेबल कराए हैं। देखिए फिजिक्स में देखिए आपका इकाई और माप, बल और गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, ध्वनि, तरंग, उष्मा, घर्षण, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, धारा, चुंबकत्व, विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है, वैज्ञानिक उपकरण, आविष्कार, भौतिक के से संबंधित महत्वपूर्ण खोज और ऊर्जा, इन सभी टॉपिक को मिला के आपके एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं। केमिस्ट्री में भी देखिए आपका पदार्थ है, परमाणु और अणु है, परमाणु की संरचना है, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण, तत्वों का आवधिक वर्गीकरण, रासायनिक जो कि संबंध, ऑक्सीकरण और दहन, अम्ल, ये सारे देखिए, विद्युत अपघटन, कार्बन और उसके यौगिक ईंधन, धातु कर्म, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, धातु और धातु, रसायन विज्ञान के सामान्य तत्व और खोज, ये देखिए आपके सारे टॉपिक जो कि केमिस्ट्री से आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा दोस्तों जीव विज्ञान में वही परिचय, जीवों का वर्गीकरण, कोशिका का विज्ञान, आनुवंशिकी, आनुवंशिकता और विकास, वनस्पति विज्ञान, पादप साम्राज्य वर्गीकरण, पादप पेड़ पौधे सारे, पादप के रोग, देखिए रोगों से जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बताया, परिस्थितिकी और पर्यावरण, प्रदूषण, प्राणी विज्ञान, रक्त समूह, मानव आंख, पोषण, मानव रोग, ये सारे आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। और सेपरेशन इसका किया गया है 7 क्वेश्चन के आसपास आपका फिजिक्स से पूछता है, 7 क्वेश्चन के आसपास आपका कह लीजिए ये आता है, 7 से 8 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री आता है, और 8 से 9 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों आपका साइंस का क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये कम और ज़्यादा हो जाते हैं, एग्जामिनेशन के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको साइंस में कवर करने पड़ेंगे, और साइंस में आपका टोटल 25 नंबर का है दोस्तों। अगर आप इनका रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दे तो सबसे बेहतरीन है, आप सब कुछ कवर कर पाएंगे। तो देखिए मैंने आपको एक मोटी मोटा बताया है कि सारे सिलेबस कौन कौन से हैं, जिस पे आपको पूरा कमांड बना लेना है। हो सकता है कि आपका जो कमांड है अभी 50% है, तो आपके पास अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 दिन का समय है। तो अगर आप अभी भी वीक हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को नहीं लगा पा रहे हैं, दोस्तों मेहनत कीजिए। इस 50% को बदलिए 100% में, एग्जामिनेशन तभी आएगा। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है, बहुत लोग रिलैक्स हैं। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं सर एडमिट कार्ड आ जाएगा तब पढ़ेंगे। भाई साहब एडमिट कार्ड आ जाएगा, घबरा जाओगे। आपके पास 10 दिन का समय होगा, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, मुझसे लिख के ले लो। घबराहट में अरे यार 10 दिन बचा है, इतने चीज़ें कवर करने, कैसे करें, क्या करें, तो इसलिए एकदम लग जाइए, क्योंकि देखिए ऐसे ही कहीं जॉब नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ग्रुप डी की कोई वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ रेलवे प्राइवेटाइजेशन के मोड पे है। अभी जो 1-2 साल में आप वैकेंसी ले रहे हो, अभी सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन आगे के चांसेस कम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है प्राइवेट में फिर लगेगा, इसमें तो आपको कम से कम जॉब सिक्योरिटी है कि आप लाइफ टाइम के लिए जॉब करोगे रेलवे में। तो थोड़ा सा मेहनत है। कहते हैं ना कि आज परिश्रम कल आराम।
आज जो आपका मेहनत है कल आपको आराम देगा, आपके परिवार को, आपके फैमिली के जो सारे लोगों ने होप लगा के बैठा है कि नहीं बच्चा मेरा निकालेगा और करेगा, तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं है कि हमको करना है। तो इन सारे सिलेबस को कवर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पूरा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम लेके आ रहा हूं कि आप कब पूरे दिन में, पूरे दिनचर्या क्या होनी चाहिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, कौन कौन से टाइम में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किस पे कितना ज़्यादा ध्यान दें, किस पे कम दें, किसको क्या करना है, सारी चीज़ें। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है, अगर हल्का सा मोटिवेशन मिला है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। बाकी सभी जो मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक दिए दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।